दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें, एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं लगेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं, कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही। साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा। जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है। जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू। दरभंगा शहर के कर्पूरी चौक के पास अवस्थित मेडिकल ग्राउंड में रविवार को एनडीए की ओर से दरभंगा में जिला सम्मेलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जहां इस आयोजित सम्मेलन कार्यक्रम में बोलते हुए बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि एनडीए सभी दलों का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह का यह सम्मेलन सभी साथियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। कहा 2025 में जो आने वाला चुनाव है सभी लोग हाथ उठाकर एनडीए को आश्वस्त कर
दीजिए कि हम सभी लोग दरभंगा से हम लोग 9 विधानसभा सीट को जीते हुए हैं, मात्र एक विधानसभा दरभंगा ग्रामीण बचा हुआ है। दरभंगा ग्रामीण सीट को भी हम लोग जीतकर एनडीए के झोली में डालने का काम करेंगे। वहीं आयोजित सम्मेलन कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा में सभी 10 विधानसभाओं में होगी एनडीए की जीत। दरभंगा कर्पूरी चौक स्थित मेडिकल कॉलेज के मैदान में स्थानीय सांसद से लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने अपने संबोधन से कार्यकर्ताओं का जोरदार ढंग से उत्साहवर्धन किया तथा आपसी एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा कि बिहार की डबल इंजन की सरकार में कार्यों के बदौलत इस जिले की सभी 10 विधानसभाओं में एनडीए गठबंधन के सभी उम्मीदवारों की जीत तय है। एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर ठाकुर ने केंद्र और राज्य सरकार की जमकर सराहना करते हुए कहा कि आज दरभंगा जिला का विकास सूबे के साथ साथ देश स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जो हर कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिले में 10 में 9 क्षेत्रों में एनडीए की जीत हुई थी, लेकिन इस सम्मेलन में आए भाजपा जदयू लोजपा हमरालोमों के कार्यकर्ताओं की दिख रही आपसी एकजुटता का यह संदेश कह रहा है कि आने वाले समय में जिले की सभी 10 विधानसभाओं में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने उपस्थित जन समूह से आपसी समन्वय बनाकर देश के पीएम मोदी तथा बिहार के सीएम नीतीश कुमार की छवि और नेतृत्व के बदौलत हर पंचायत तथा गांव टोले में सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करने का आह्वान किया। आयोजित जिला सम्मेलन कार्यक्रम के मौके पर एनडीए में शामिल सभी दलों के लोग जुटे और भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। दरभंगा के मेडिकल ग्राउंड दुनिया देखलक आइ देश में जाए तकर राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री पैर छुए सेल्फी ले देख लल्ला है। तो देशक प्रधानमंत्री जे हमरा सबके काज करे ताहिमे 10 में 10 सीट हम सब नहीं देवे तो बेईमानी हेतै कि नहीं हेतै। बहुत बहुत अहाँ लोगन के धन्यवाद और फिर से एक बेर मुट्ठी बांध कर कहो भारत माता की, भारत माता की। कि अगर इतने दिनों के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपको कहीं विकास कम दिख रहा है तो अपना चश्मा बदलिए, हम तो अपने किए पे आएंगे। देखिएगा तो तूफान में भी दिया जलाएंगे। हम एनडीए वाले हैं, हम एनडीए वाले हैं, हम साथ रहेंगे तो हम दुनिया बदल कर दिखाएंगे। बादलों को चीर कर सूरज निकल रहा है, सबको पता है कि माहौल बदल रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में देश का माहौल बदल रहा है। अभी तुरंत हम लोग एनडीए के नेतृत्व में दिल्ली जीत कर आए हैं और एक बबुआ है जो कभी कभी निकलते हैं और कुछ कुछ हमारे मुख्यमंत्री जी पर बोलते रहते हैं और उनको आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस तरह का आयोजन करके और हमारे एनडीए परिवार के सभी साथी को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। साथियों, आज का यह सम्मेलन आने वाला जो 2025 में जो हमारा चुनाव है, उस चुनाव में हम लोग आपसे इतना ही चाहते हैं। हमारे 5 अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं, आप सभी लोग हाथ उठा करके एक बार अपने एनडीए परिवार को आश्वस्त कर दीजिए कि दरभंगा से हम लोग 9 विधानसभा चुनाव जीते हुए हैं। मात्र एक विधानसभा हमारा दरभंगा ग्रामीण बचा हुआ है, वह भी दरभंगा ग्रामीण हम लोग इस बार जीत करके और हमारे एनडीए परिवार के झोली में डालने का काम करेंगे। इतना ही हम कहने के लिए आए हैं और आप सभी लोग और हम लोग भी अपने नेता का बात को सुनने के लिए आए हैं और सुन करके हम लोग अपने गांव में जाकर के उन बातों का चर्चा करेंगे। साथियों, जितने भी योजनाओं का या सरकार के द्वारा हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हो या बिहार के हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हो, इन्होंने जितना काम किया है उस काम को बताने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों ने चर्चा की है और खास करके हमारे शहर के माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी यहाँ विराजमान है। इन्होंने और हम सभी लोगों ने दरभंगा शहर को
जाम से निजात दिलाने के लिए, दरभंगा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण के लिए, सभी बात को हम लोग दस्तारबंदी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मदरसा में पढ़ने वाले 28 छात्रों को दस्तारबंदी से किया गया सम्मानित। दरभंगा राज कैंपस के पास अवस्थित मदरसा इस्लामिया झगड़ौना मस्जिद दरभंगा के इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले 28 हाफिजे कुरान को छात्रों को, जिन्होंने पूरा कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया है, ऐसे 28 छात्र को उन्हें कुरान शरीफ दिया गया और पुरस्कृत भी किया गया और दस्तारबंदी से भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई जाने माने लोगों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों की भी देखने को मिली। दस्तरबंदी प्रोग्राम का शुरुआत किया गया तिलावत एक कुरान और नातिया कलाम से। हर साल की तरह इस साल भी इस्लामिया मदरसा झगड़ौना दरभंगा की ओर से दस्तारबंदी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौलाना द्वारा तकरीर भी किया गया, जिसमें सभी मुसलमान को यह बताया गया कि नमाज हर मुसलमान पर अल्लाह ताला ने फर्ज किया है, इसलिए आप लोग नमाज की पाबंदी करें और नमाज पढ़े और कुरान की भी तिलावत करें, गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करें और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चले और नेक अमल करने। हदीस और कुरान की रोशनी में और भी कई महत्वपूर्ण बात कहा गया मौलाना द्वारा। दिन भर तिलावतें शब्द इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में है कौन सारी सोती है कौन सारी, हम पे भरोसा कर करके माशाअल्लाह मदरसा में दस्तारबंदी किया गया है, क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ किया गया है, कैसे तालिबे इल्म के लिए किया गया है? ये हाफिज कुरान इस मदरसे से 28 फारिग हुए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। और आज उन्हीं लोगों को नवाजने के लिए प्रोग्राम किए गए कि हाफिज से बड़ी कोई चीज़ सरजमीन पर नहीं सीखे। अल्लाह की कुरान को मुकम्मल बच्चों ने अपने सीने में हिफ्ज़ किया है और फिर उसको आगे फिर पढ़ाएंगे। उसी सिलसिले का ये तमाम एहतमाम है। तमाम लोग उसी काम में अल्लाह के रज़ा के लिए हम लगे हुए हैं। और बाहर से भी मेहमान जो आए थे उन लोगों ने भी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ दे के यहाँ से निकले। कितने जो तालिबे इल्म है हाफिज कुरान जिनको ये जो दस्तारबंदी किया गया? 28 बच्चे अपने आप में बहुत बड़ी तादाद है। शहर के मदरसे से 28 बच्चे का ही मुकम्मल करना ये अपने आप में बहुत बड़ी। कौन सा मदरसा है ये? मदरसा झगड़ुआ इस्लामी। कहाँ से लोग पहुँचे हैं यहाँ पे? दुआई शरीफ से आए हुए थे, उसके बाद से बाकर इमाम हैं, टावर के इमाम साहब हैं, काजी अरशद रहमानी साहब हैं। शहर अखर जवार के तमाम इलाके से लोग यहाँ हाजिर हुए हैं इसी दस्तारबंदी के प्रोग्राम को कामयाब बनाने। नाम बता दें। मोहम्मद कैसर आलम। दस्तारबंदी किया गया है, किस तरफ से किया गया है और क्या कुछ इस मौके पे किया गया है? ये दस्तारबंदी मदरसा इस्लामिया झगड़ुआ मदरसा की तरफ से ही किया गया है और ये हर साल किया जाता है। हर साल जितने बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं और जो पूरा कुरान कंटेस्ट कर लेते हैं, हिफ्ज कर लेते हैं, ऐसे बच्चों के लिए दस्तारबंदी का यहाँ एहतमाम किया जाता है और उन्हीं बच्चों के एहतमाम की वजह से आज का ये जलसा मुनक़िद किया जाता है। क्या लग रहा है, कितनी खुशी है जो हाफिज कुरान बन गए हैं? आज सारे बच्चे बेहद खुश हैं, सारे असातिज़ा बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम अराकीन और हमारे जितने मुंतज़मीन हैं सब के सब बेहद खुश हैं कि आज साल भर का जो हमने मेहनत बच्चों पर किया है उस मेहनत का आज नतीजा दिख रहा है कि आज पूरे मदरसे में 150 बच्चों में 28 बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज़ याद किया है और ये बहुत खुशी की बात है। और साथ साथ इसमें एक बच्चा ऐसा भी है जिसने एक बैठक में पूरा कुरान 30 पारा करीब 600 पेज से भी ज्यादा है, उस बच्चे ने एक बैठक में कंठस्थ ज़बानी सुनाया है। ये जो दस्तारबंदी है कहाँ पे चल रहा है? ये दस्तारबंदी मदरसा इस्लामिया झगड़ुआ मदरसे के ही प्रांगण में इसके अहाते में चल रहा है और हर साल यहाँ इसी तरीके से होता है। और इस साल तो बच्चे कुछ कम हो गए, 28 हुए हैं, नहीं तो इससे पहले 35 बच्चों ने कुरान करीम मुकम्मल किया है और 35 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है। जी अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद नजमुद्दीन है और हम यहाँ कारगुजार सेक्रेटरी हैं। आज हाफिज कुरान के जो स्टूडेंट हैं उनका दस्तारबंदी किया गया है, किस तरफ से किया गया है और कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये किया गया है? मदरसा इस्लामिया झगड़ुआ मस्जिद है ये, यहाँ
28 बच्चों का आज के दिन दस्तार बंदी हुआ है मदरसे की तरफ से, चूँकि यहाँ से पढ़ा है उन्होंने, तो मदरसे की जवाबदेही उनको सर्टिफिकेट देना और उनको अवार्ड देना मदरसे की तरफ से हुआ है। कितने साल तक के जो यहाँ जो है आप ये कुरान है जिनको ये मिला है? मैक्सिमम उम्र 10 से 12 साल है बच्चों की। अब इसके बाद ये लोग आगे का क्या कुछ आगे दौर करेंगे, यहाँ हमारे यहाँ भी उसके दौर की व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं, तो या तो यहाँ रहेंगे या कहीं बाहर जाना होगा, तो हम लोग उनको रोकेंगे नहीं। ये दस्तारबंदी किस तरह से किया गया, क्या कुछ दिया गया इस मौके पे? इस वक्त में अभी जो दिया गया उनको एक किट दिया गया, उसके अंदर कुरान है, रियाल है, हदीस की किताबें हैं, एक जोड़ा कपड़ा है, सनद है और अखर वगैरह है। क्या कहेंगे जो हाफिज कुरान हो गए हैं इन लोगों को, क्या कहेंगे किस तरह से फिर आगे का जो जिंदगी है किस तरह से ये करेंगे? इसके सिलसिले में अभी स्टेज से शिबली साहब ने तमाम जो लोग तकरीर कर रहे हैं, सबों ने सारी बातें समझाई है बच्चों को, और हमसे बेहतर वो समझा सकते हैं, इसे उन्होंने समझा दिया। कौन कौन लोग इस मौके पे आए हैं? इसमें शिबली साहब हमारा शरिया से आए हुए थे, अरशद रहमानी साहब हमारे यहाँ के काजी हैं, मोहसिन साहब कटकी बाजार मस्जिद के इमाम है, और मर्चद साहब लहरिया सराय जामा मस्जिद के इमाम है। जी अपना नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर रज़ी अख्तर है, मैं यहाँ का सदर हूँ। आज हाफिज कुरान बने, दस्तारबंदी किया गया है, बहुत खुशी की बात है, और मैं सबसे पहले अपने मदरसा के असातिज़ा कराम का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और मुझे वो मेहनत से पढ़ाए और मैं भी मेहनत से पढ़ा, और बहुत खुशी की बात है आज, और आज बहुत खुश हैं। कितना टाइम में, एक साल लगा, कितना साल लगा जब आपने हाफिज कुरान मुकम्मल किया? मुझे मिनिमम 2.5 साल लगा। 2.5 साल। कहाँ के रहने वाले आप? हम ग्राम बिजली के रहने वाले हैं, जिला। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद गुलाम गौसम। आप लोग को दस्तारबंदी किया गया है, कितनी खुशी है इसको लेकर? जी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशी है। हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब क़ारी नसीम साहब का ये मेहरबानी है, और उनकी ही ये मेहनत, और उनके नहीं बल्कि सारे असातिज़ा की मेहनत का ये हमारा ये दलील निकला है कि अल्लाह ताला ने हम सभी को आज दस्तारबंदी की ये खुश किस्मतदारी दिया है कि अल्लाह ताला ने हम सभी को ये दस्तारबंदी जैसा दिन नसीब दिया। कौन से मदरसे के स्टूडेंट हैं? जी हम मदरसा इस्लामिया झगड़ावा मस्जिद दरभंगा के स्टूडेंट हैं। कितने साल में ये कुरान शरीफ मुकम्मल किया, हाफिज कुरान बने आप? जी 1 साल में हमने कर लिया है। क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद हाफिज इरफान। कहाँ के रहने वाले आप? जी डाढ़ा मधुबनी जिला। यहाँ मदरसा जो पढ़ा रहे हैं, इंतज़ामिया के तरफ से जो आप लोग को सपोर्ट मिला, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी इस इंतज़ामिया के लिए मैं बहुत ही उन लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि वो लोग हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की है, और हमारे असातिज़ा पर भी, इसलिए करके उन लोगों की ही बदौलत हम लोग को ये ऐसा दिन देखने के लिए मिला है। उसकी ये मेहनत और उसकी ये लगन और उसकी ये जो कोशिश है, अल्लाह ताला ने उसकी कोशिश आज उसके अम्बेडकर सामाजिक न्याय स्मारक का उद्घाटन दिनांक 14.02.2025 को दिन शुक्रवार 11 बजे दिन में माननीय रामदास अठवाले साहिब, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार के द्वारा संपन्न होगा। उक्त संबोधन प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविवार के पटवा समाज सेवी, फिल्मकार, इतिहासकार, पर्यावरणविद, अध्यक्ष अम्बेडकर स्थल एवं अम्बेडकर संस्थान ने करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम जेपी आंदोलन सेनानी, सामाजिक न्याय प्रवर्तक, महान दलित नेता वी.के. पटवा साहेब की स्मृति में अम्बेडकर स्थल, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय के निकट होगा। उन्होंने कहा, मिथिला की धरती दरभंगा से ये स्मारक समस्त विश्व में ये सामाजिक न्याय की समरसता का प्रकाश आलोकित करेगा। उक्त अवसर पर कुमार आदर्श, फिल्मकार, सचिव अम्बेडकर स्थल एवं अम्बेडकर संस्थान ने कहा, यह स्मारक एक मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर मृदुल शुक्ला, समाज सेवक ने कहा, अम्बेडकर और वी.के. पटवा साहेब सामाजिक न्याय के पर्यायवाची हैं, आने वाली संतानें इससे प्रेरणा लेती रहेंगी। डॉक्टर R.K. दत्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्रमिक प्रकोष्ठ हम पार्टी ने कहा, वी.के. पटवा साहेब ने आपातकाल में अपार संघर्ष किया था, उन पर मीसा लगाया गया था जिसे भूला नहीं जा सकता। विजय पासवान, अध्यक्ष दुसाध उत्थान परिषद ने कहा, हम सभी इस ऐतिहासिक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। वी.के. पटवा साहेब के बताए मार्ग हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। हम सब रविवार पटवा सर के साथ हैं। पिंटू खान, समाज सेवी, प्रत्याशी केवटी विधानसभा ने कहा, रविवार के पटवा सर ने हमें हमेशा प्रेरणा दी है, हम सब तन मन धन से इनके साथ हैं। हरित क्रांति के रविवार पटवा में शैल हैं। शशिनाथ दास,
उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बिहार ने कहा वीके पटवा साहेब मिथिला के अम्बेडकर थे। मनोहर झा, अध्यक्ष मानवाधिकार हेल्पलाइन ने कहा हम सभी अपने दल बल के साथ सामाजिक न्याय का बिगुल रविवार पटवा के साथ बुलंद आवाज में उठाते रहेंगे। विजयश्री कमल प्रसाद, चेयरपर्सन दलित स्वराज महिला संगठन गौरव एनजीओ ने कहा हम सब बाबा अंबेडकर एवं वीके पटवा साहेब से प्रेरणा लेते रहेंगे। जिस पार्ट्स के लिए ये रखा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप सबको पता है कि पटवा जी के याद में हम लोगों ने इस पार्ट्स को एक सामाजिक न्याय जो होता है उस पार्ट्स की एक नई पहल की गई है, जिसमें हमारे रवि पटवा सर जो हैं इन्होंने अपना अहम योगदान दिया है और उनकी पूरी परिवार इसमें लगी पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि सारी जाति के आदमी, यानी कि आप यूँ कह लीजिए एक सिंगल समाज और जाति अनेक, सारी यानी जैसे अनेक शाखाएँ पेड़ एक के नारा के साथ ही समझिए कि इस पार्ट्स का हम लोगों ने आह्वान किया है कि समाज के जितने भी आदमी हैं सभी आदमी एक छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के का जो भेदभाव का एक रूप हम लोग के समाज में लगातार फैलाया जा रहा है, उन सबों को एक एकता के रूप में बांध के और बांधने की चेष्टा करने का एक स्वरूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में जो अभी बताया गया 14 तारीख का जो प्रोग्राम है जो अनावरण किया जाएगा, वहाँ पे अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा बनाई गई है वहाँ पे उसके अनावरण की जाएगी। और हम सभी आदमी, क्योंकि जनरली सामान्यतः लोगों का ये मानना था कि अम्बेडकर जी हमारे किसी पिछड़ी जाति के लिए या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि SC/ST ग्रुप के लिए भगवान के रूप स्वरूप हैं, लेकिन हम लोग का ये मानना है कि जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है और हमारे भारत के निर्माण में उस पार्ट्स की एक अहम रोल है कि ऐसे यूँ कह सकते हैं कि अगर पेड़ को सींचने के लिए जड़ की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार देश को सींचने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है। और उस संविधान को लिखने वाले हमारे माननीय अम्बेडकर जी थे, तो उनको ही हम लोग आदर्श मान के और याद करके इस पार्ट्स को हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। और हम लोग चाह रहे हैं कि समाज में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, चाहे वो किसी जाति के आदमी हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता। और आप यहाँ देख भी रहे हैं कि हम लोग जितने भी यहाँ पे मंचासीन हैं आप लोगों के सामने, सभी आदमी अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं, बट सबकी सोच एक है कि हमारा समाज एक उत्कृष्ट समाज के रूप में बन के निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाया है 14 फरवरी दिन के 11 बजे, शुक्रवार का दिन है, वो अच्छा दिन है। और उस दिन सामाजिक न्याय स्मारक जो हमारे पूजनीय महान दलित नेता, ये जेपी आंदोलन के सेनानी, सामाजिक न्याय के प्रवर्तक श्री वीके पटवा साहब की स्मृति में सामाजिक न्याय स्मारक का, उस सामाजिक न्याय स्मारक का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन करने माननीय सामाजिक न्याय मंत्री, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब आ रहे हैं और उनके हाथों से, कर कमलों से ये कार्यक्रम संपादित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सामाजिक न्याय स्मारक का उद्घाटन और सामाजिक न्याय केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के द्वारा होना एक दूसरे के समझिए पूरक हो रहे हैं। मिथिला की धरती से ये इतना बड़ा मैसेज जाने वाला है पूरे विश्व में कि सामाजिक न्याय मिथिला की धरती पे ये पहली बार अम्बेडकर जी का टेम्पल बना है। वहाँ आप आएंगे, वहाँ जब स्थल पे आप लोगों के दर्शनीय, जो आदर्श जी ने सब निर्माण करवाया है बैठ के, एक दर्शनीय चीज़ लगेगी और एक ऐतिहासिक चीज़ है। वहाँ से पूरे विश्व में हम ये मैसेज देने जा रहे हैं कि ये मिथिला की धरती है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है, जो अम्बेडकर साहब ने कहा था, हर व्यक्ति तक, जो अंतिम व्यक्ति है उस तक न्याय पहुंचे, जिसमें अभी भारत अधूरा है। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबको मिलकर करना है, तब ये देश आगे बढ़ेगा। हम सामाजिक न्याय को एक बिगुल बजा रहे हैं, यहाँ के माध्यम से जात पात सबसे दूर, केवल सामाजिक न्याय सबको मिले। दलित है, उसको नहीं मिला, उसको प्राप्त होना चाहिए। मान लीजिए ब्राह्मण में गरीब है, विपन्न ब्राह्मण, उसको भी मिलना चाहिए। लेकिन सामाजिक न्याय की असल जरूरत तो दलित समाज को होती है, पिछड़े समाज को होती है, क्योंकि सामाजिक न्याय वो व्यक्ति है कि आर्थिक आधार नहीं है वहाँ। क्योंकि वर्षों से हमने देखा है कि सामाजिक न्याय किसे चाहे, पैसे वाला भी है, अगर पिछड़ा है, दलित है, उसको सम्मान नहीं मिलता है मन से पूरे हिंदुस्तान में। तो आर्थिक आधार तो मैं बोलता हूँ ठीक है, होना चाहिए कुछ रिजर्वेशन, परंतु इस सामाजिक न्याय की जरूरत पूरे भारतवर्ष को है और दलित समाज को है।
अंबेडकर जी ने जो बिगुल बजाया था, हम लोग वो अंबेडकर जी के बिगुल को आगे ले जा रहे हैं और मोदी जी से चाहेंगे कि इस बारे में और कोई अच्छा कानून हो तो वो भी अमेंडमेंट करके लाया जाए। बस आप लोगों को मैं नमस्कार करूंगा, मनन करूंगा। जय अंबेडकर, जय भीम, जय वीके पटवा साहब। और लास्ट में बोलेंगे जो सबसे बड़े पिछड़े दलित समाज के सबसे बड़े कौन नेता हुए थे, शायद आप लोग नहीं समझ रहे होंगे लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो हुए थे भगवान शंकर महादेव, जो दलितों के नेता थे, जो आदिवासियों के नेता थे, किन्नरों के नेता थे, वो गंधर्वों के नेता थे, सर्प के नेता थे, यानी कि एनिमल से लेके ह्यूमन बीइंग हर की वो रक्षा करते थे। अब मैं तो ये कहता हूँ अम्बेडकर जी जो हुए, वो अम्बेडकर जी उनके जो सहचर थे नंदी का मॉडर्न अवतार है, वो हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर जी आज के डेट में भगवान हो चुके हैं और उनकी पूजा होगी। अभी के पटवा साहब ने जिस धरती पे कर्म भूमि बना के अपना कार्य किया, वो धरती एक ऐतिहासिक धरती अम्बेडकर स्थल जो म्यूजियम के पास है, वो धरती एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में सिद्ध होगी और पूरे जगह पूरे विश्व में मैसेज सामाजिक न्याय का देगी। जय अम्बेडकर, हर हर महादेव। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए हो रहा है कि 14 तारीख को माननीय वीके पटवा जी, जो बहुत बड़े सामाजिक चिंतक थे और कई राष्ट्रीय पद पर वो आसीन थे और उनके साथ हम काम किए हुए हैं। कभी कबीर मसाल निकलता था, उसके वो संपादक थे, हम असिस्टेंट संपादक थे। और उसके बाद जो अभी जहाँ अंबेडकर जी का स्मारक स्थल बना है, वहाँ जो अमित खरे के समय में जो भूमि का अधिग्रहण हुआ तो उसमें हमारी बहुत भूमिका है। रवि जी के साथ हमने अमित खरे से मिल करके और उस जमीन को आवंटन कराने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। और आज के डेट में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हम लोग प्रतिमा लगाते हैं, उनके बातों पर चलने की बातें करते हैं, लेकिन बहुत माने हम लोग उनके रास्ते पर नहीं चल पाते हैं या उनके बातों पर हम लोग उसके बातों पर उनके अनुसरण नहीं कर पाते हैं। जैसे प्रतिमा तो लग रहा है, हमने 11 दिसंबर को 30 दिसंबर का बैठक किया था जिला परिषद में, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का जो मूल उद्देश्य है शिक्षा, संगठित और संघर्ष, तो शिक्षा कैसा शिक्षा होना चाहिए, हमारे बच्चों को जो गरीब के बच्चे हैं शिक्षा में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए। आज के समय में हम देख रहे हैं कि विद्यालय के समय में बहुत सारे बच्चे अभी भी सड़क पर घूमते हैं, गाछी में घूमते हैं और कुछ बच्चे वैसे ही बच्चे नशा का उपयोग करते हैं। तो जो बड़ा लोग करता है उसको मना नहीं कर सकते, जो अवैध रूप से धंधा में जुड़ा उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन जिस बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए, आज उसके बच्चे के हाथ में नशा का टैबलेट है। हमारा समाज किस ओर जा रहा है, अम्बेडकर जी का विचारधारा किस ओर जा रहा है। अमल इस बात पर करनी है कि अम्बेडकर जी का मूर्ति लगता है तो उससे हम लोग अनुसरण लें, उनका जो है जो उद्देश्य है उसको हम लोग घर घर पहुँचावे। गरीब का बच्चा है तो उसको हम लोग कैसे पढ़ावे, कैसे हम शिक्षित करें, इसके लिए हमको सोचना होगा, इस पर हमको पहल करना होगा और इसके लिए योजना बनाना होगा। और यहाँ जो सभी सम्मानित लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मैं एक बैठक करूंगा, मैं एक बैठक कर चुका हूं इसमें, और इसमें मैं पहल कर रहा हूं जिसमें दरभंगा के जो डिप्टी मेयर है, जिला परिषद अध्यक्ष है और जो वन स्टॉप सेंटर जो महिला हेल्पलाइन के सबको मैंने बुला करके इस प्रस्ताव को रखा है और आपको से अनुरोध करूंगा कि आपको इसमें मदद कीजिए। मेरा नाम विजय कुमार पासवान है, हम अखिल भारतीय दूसरा उत्थान परिषद के जिला अध्यक्ष हैं और अम्बेडकर युवा केंद्र के भी जिला अध्यक्ष हैं। और मैं यह वादा करता हूं कि अपने पूरे टीम के साथ मैं उस कार्यक्रम में भाग लूंगा और पूरा सहयोग करूंगा। मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय पूरक है अम्बेडकर जी। भारत के संविधान में अम्बेडकर जी ने सामाजिक न्याय जो उसका एक पहलू है हमारे संविधान का, वो पहलू से भारत की जनता को और न्याय दिलाने की जो व्यवस्था है वो अम्बेडकर जी ने दी। अम्बेडकर जी शायद ये इस चीज़ में इतिहास अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त हुई थी, इस पर काफ़ी विवाद हुआ था और फिर जाकर के ये निश्चित हुआ कि नहीं आरक्षण दिया जाएगा अनलेस अनटिल जो है ये लोग आगे नहीं आते। आज के दिन में यहाँ जो स्थल है वो वीके पटवा साहब ने उन्हीं के अनुसरण में, उन्हीं के मार्ग पे चलते हुए वो उनकी कर्म भूमि साबित हुई और वहाँ से उन्होंने जो जो संदेश दिया
आइए सर, सामाजिक न्याय का, समरसता का। सर को एंड बैठाइए। वीके पटवा सर इधर बैठा लीजिए। was not only a leader. इधर बैठाइए। Patwa was not only a leader, he was a social reformer. आपको मालूम नहीं होगा कि वीके पटवा साहब पूरे भारत का एक एक गांव उन्होंने घूमे थे और घूम करके फिर उन्होंने जो एक सूत्र में पिछड़ी जातियों को बांधा और उनके बीच में जो वो बटे हुए थे उनको जोड़ने का काम किया। आज मुझे फक्र है इस बात का कि आज वीके पटवा जी नहीं हैं, लेकिन उनका जन्म दिवस, उनका निर्वाण दिवस हर कोई भारत के भिन्न भिन्न कोने में मनाया जाता है। और आज ये स्मृति उनकी है, उनके स्मृति में ये जो अपना अंबेडकर सामाजिक न्याय स्मारक जो बना है, ये अपने आप में एक अद्भुत है और उसकी अद्भुतता इसी से मानी जाएगी कि सबसे बड़ी बात यह है, इससे सिर्फ कोई दलित और पिछड़ा नहीं जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ में आप हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, समान एकदम क्लियर बोलिए भाई। शूद्र बोल रहे हैं ना सर, 4 वर्ण है ना, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हर कोई शूद्र, हर कोई जुड़ा हुआ है। आज इसमें जुड़ने का तात्पर्य यह है, आपको विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, तो उस वक्त के जो जमींदार थे उन्होंने ही तो अपनी जमीन दी। तो आज वो खुली सोच अग्र जातियों को और सारे लोगों को एक हाथ बढ़ाने की सोच है, वो सोच से हाथ बढ़ाओ और उससे ऊपर ले लो, तभी समरसता और समाज में ये आएगा। और उसी का ये प्रतीक है, ये एक प्रतीक चिन्ह बनाया जा रहा है सामाजिक न्याय का। और इसलिए मैं पिछले यहाँ पे 14-15 दिनों से भी, आज 25 दिन हो गया, 25 दिन से निरंतर उसका सारा कार्य मेरे यहाँ देख रहे हैं। भैया के ये रवि पटवा जी के आशीर्वाद से वहाँ पे सब चीज़ हो रहा है और आप लोग सब 14 तारीख को वहाँ उपस्थित हों और रामदास अठौले साहब जो हमारे देश के सामाजिक न्याय मंत्री हैं, वो उसका उद्घाटन करें। भी हैं काफ़ी अच्छे और क्योंकि विधानसभा के प्रत्याशी हैं और ये हैं, आप जानते होंगे, आर.के. दत्ता साहब, जिन्होंने पूरे श्रमिक, पूरे बिहार के, हिंदुस्तान के और दरभंगा के उस माटी के लाल हैं और हम पार्टी के श्रमिक प्रकोष्ठ के ये उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। का मृत्युंजय बाबू कहाँ? ये हैं श्री आदर्श कुमार जी, कुमार आदर्श जी। ये काफ़ी बड़ी नामी हस्ती हैं बॉलीवुड के और हॉलीवुड के भी। इनका लॉस एंजलिस में भी ऑफिस है, मुंबई में भी ऑफिस है, यूवीटी सिनेमा के CEO हैं और इन्होंने इन्वेंशन कुछ किए हैं जो पूरे वर्ल्ड सिनेमा का पूरी तस्वीर ये बदलने वाले हैं। और अंबेडकर स्थल और अंबेडकर संस्थान के ये सचिव हैं और हमारे बस इतना इनका परिचय करूंगा। इनके ही पूरी डिजाइनिंग से अंबेडकर स्थल का पूरा निर्माण हो रहा है। और ये है मनोहर झा जी, ये मानवाधिकार हेल्पलाइन के अध्यक्ष हैं, काफ़ी जुझारू हैं, गरीबों को बहुत मदद करते हैं, हमारी टीम के वरीय मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर हैं। आपका सर? मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार, मानवाधिकार प्रमंडलीय कार्य समिति मेंबर। इनके मनोज कुमार जी भी मेंबर हैं। ठीक है सर, अब हम शुरू करते हैं। ये जमशेदपुर में यादव समन्वय समिति की बैठक में शामिल होने का सौभाग्य मिला। इस अवसर पर समाज के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और इस संगठन को और सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों का स्नेह और सहयोग प्रेरणादायी रहा। उसके लिए आज कोल्हान में पूरा परिवार हम लोग इकट्ठा हुए और हमारी ताकत को कोई कम ना आके हम अपनी ताकत शैक्षणिक आर्थिक रूप से खुद लेंगे, राजनीतिक रूप से हम उतने मजबूत हैं। हमें कोई यदि नहीं आकेगा तो निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। झारखंड में महागठबंधन के नेता हेमंत जी थे, नैतिकता के साथ आप खड़े रहे, तेजस्वी जी के साथ भी वही ईमानदारी पूर्वक रहेंगे। हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। आप लोग नया प्लॉटिंग, नई बात का हम जब कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म, तेजस्वी जी का बात, हम भैया गठबंधन में तेजस्वी जी नहीं है, गठबंधन में हमारे नेता लालू यादव है ना।
कि नहीं है? लोकसभा चुनाव के समय आप में सुने नहीं कि हमारे नेता लालू यादव है, हमारे नेता राहुल गांधी है, गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, माले सब लोग मिलकर भारत से बीजेपी को भगाएंगे, जैसे झारखंड से भगाए। हाँ तो हो गया। ठीक, आप लोग ना कर तो 1 लाख बार ये बात होगी। यदि 67% ईबीसी, एसटी, एससी के आरक्षण की बात है तो 100 करोड़ बार होगी। यदि जाति जनगणना में जादव, कोयरी, कुर्मी नहीं है, जाति जनगणना में ऊंची जात के लोग भी हैं, उनका स्तर भी समझना है। एसटी है, एससी है, ईबीसी है, ओबीसी है, जादव नहीं है, कोयरी, कुर्मी नहीं है। और मंडल कमीशन के बाद जो स्थिति आज समाज की है उसको समझना है। हम लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं, राहुल गांधी इस बात के लिए लड़ रहे हैं, लालू यादव, अखिलेश ये लोग उस बात के लिए लड़ रहे हैं। आप इसको समझिए। मैं बार बार कहता हूं, और ये अलग, ये जातिवाद सबसे बड़ा मैं पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं। तुम कौन सा पिछड़ा होगे जी? गुजरात में तुम्हारा कौन जात पिछड़ा? में तो कोई जाति थी नहीं, और तुम ही बकबक करते हो, तुम ही कहते हो आदिवासी। हमने तो सबसे बड़ा जाति 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 का नाम लेके वोट लेते हो, और उसके बाद अहंकार में कभी नक्सल गिरोह कहते हो। अरे भाई, अहंकार छोड़ो, गलतफहमी के शिकार मत रहो। दिल्ली 3 बार के झूठ ने और अहंकार ने बीजेपी को ला दिया। बीजेपी नहीं आई है, 7% कांग्रेस का वोट, 43% आम आदमी, सीपीआई और लोगों को जोड़ लो, आपसे कितना ज्यादा वोट है? आपको आया मात्र 45%। आप महाराष्ट्र में 70 लाख वोट को आपने बदल दिया। एक वोटर को 50,000 रुपया आपने दिया। आप ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करते रहते हो। इसीलिए बिहार जैसे झारखंड की एकता के तहत सब लोग मिल के लड़े थे, वैसे ही बिहार हम लोग मार्च से जो परिस्थितियां हैं, बीजेपी देश से, बिहार से ही सफाया शुरू करें। आज राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के बहादुर विधानसभा के कार्यालय खोला गया। इसका फीता काट करके उद्घाटन जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव एवं डॉक्टर कुमार गौरव के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मालूम रहे कि यह कार्यालय बहादुरपुर विधानसभा के लिए कार्यकर्ता के सदस्यता अभियान भी आज सोमवार को चलाया गया, जो आज से लेकर के 30 मार्च तक चलेगा। और इस मौके पर मौजूद राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने कहा कि 2025 में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने व तेजस्वी का सरकार बनाने के लिए इसके लिए हर कार्यकर्ताओं को तत्पर एवं तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं उदय शंकर यादव ने कहा 2025 में विधानसभा चुनाव जीत करके तेजस्वी के हाथ मजबूत करने का आह्वान किया गया है। मौके पर वही डॉक्टर कुमार गौरव ने कहा 2025 में तेजस्वी सरकार बनेगा, इसके लिए हम लोग तमाम लोगों और कार्यकर्ता तक पहुँचेंगे इत्यादि बात कहा। जिसमें अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के संगठन का समीक्षा किया गया। समीक्षा उपरांत अब प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष के साथ पंचायत अध्यक्ष की बैठक होगी और पंचायत अध्यक्ष के बैठक के बाद हम लोग वार्ड और बूथ पर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को लेकर बढ़ेंगे और तेजस्वी जी के शासनकाल 17 महीने का कार्यकाल और दिए गए संकल्प पत्र को हम लोग हर घर तक ले
जाएंगे और हम लोग परिश्रम के साथ 2025 में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। कहाँ पे ये बैठक किया गया? आज ये दोकली चौक है, मिर्जापुर दोकली, और ये अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का कार्यालय है और यहीं पे आज अच्छी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं। क्या कुछ इन लोगों को बताया गया है 2025 में जो चुनाव है इस वर्ष? देखिए, हर एक कार्यकर्ता यह संकल्पित है तो 2025 में तेजस्वी जी को लाने के लिए हमको जहां जाना पड़े, जो मेहनत करना पड़े, हम लोग करके और तेजस्वी जी को लाएंगे। देखिए, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की आज बैठक प्रस्तावित थी और जिला के टीम के साथ साथ प्रत्येक प्रखंड के अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष और जो हमारे गेस्ट ग्रुप में आए हुए थे जिला की कमेटी, प्रदेश की कमेटी, वो सब आज प्रेजेंट होकर के हम लोग बूथ पर कैसे पहुंचे, प्रत्येक बूथ को कैसे मजबूत करें, उस पर चर्चा हुई है। और 30/3/2025 माने 30 मार्च तक का समय रखा गया है कि हम लोग एक एक बूथ पर सभी प्रकोष्ठ के सदस्यों के साथ समावेश करके बूथ कमेटी बनाने का निर्णय आज लिया गया है। क्या नाम है? कुमार गौरव, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। जनताओं को संदेश कार्यकर्ताओं के लिए हम लोग आज जिला कमेटी और अति पिछड़ा के प्रखंड अध्यक्ष को हम लोग बैठक में आज बुलाए थे देवली चौक, यहाँ पर हम लोग अति पिछड़ा कार्यालय का जो ऑफिस है, इसमें हम लोग ने निर्णय लिया है कि सभी पंचायत में जा करके पंचायत अध्यक्ष को बूथ तक मजबूत करेंगे, पंचायत को आगे बढ़ाएंगे, उससे तेजस्वी जी को 25 में सीएम बनाएंगे। क्या नाम हो? अवधेश सहनी, जिलाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रखंड दरभंगा। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी के अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। वरीय यह पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सभागार में सोमवार को वहीं आयोजित बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी, इनके अलावा ग्रामीण एसपी दरभंगा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से आए हुए थाना पदाधिकारी ने मासिक क्राइम बैठक में भाग लिया। वही मासिक क्राइम बैठक में दरभंगा के एसएसपी ने विभिन्न थाना को निर्देशित करते हुए कहा कि वारंटों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और रात्रि गश्ती नियमित रूप से चला रहे विभिन्न थानों को और भी कई महत्वपूर्ण बातों का निर्देश दिया गया। दो महीने में तो आराम से हो ही सकता है। हाँ, सिक्योरिटी बताइए, आपका 3 एक्स्ट्रा है। सर्टिफाइड पकड़ेंगे तो आपका तो बहुत ज्यादा है, तो 60 + 25 85 एक्स्ट्रा। सर्टिफाइड में पकड़ेंगे तो आपका तो बहुत ज्यादा है, तो 60 + 25 85 एक्स्ट्रा। सर्कल इंस्पेक्टर सुरेश जी, आपको 2 कामों को ध्यान रखना है, कंट्रोल और ड्यूटी ज्यादा। आपको कुछ प्लान होना चाहिए 2 महीने में मुझे क्या करना है। हमको 3 महीने बोल रहे थे, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी तो निकल गया, अभी फरवरी, मार्च 2 महीने बचा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कछुआ चाल चलेगा तो कैसे चलेगा? तो 110
हाँ डिस्टर्ब हुआ है सर। विद्यापीठ एकेडमी कल्पना सिनेमा हॉल दरभंगा के निकट विद्यापीठ एकेडमी के बच्चों के द्वारा आज फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में क्लास 12 और क्लास 10 के बच्चे शामिल हुए। वहीं यहां के डायरेक्टर अंकेश भारद्वाज और अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि हमारे यहां दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के कुशल स्टूडेंट के द्वारा यहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि हमारा सेकेंड ब्रांच कर्पूरी द्वारा हैदराबाद में खोला गया है, जहां केमिस्ट्री की पढ़ाई होगी। वहीं इस पार्टी के मुख्य अतिथि हमारे माँ है, उन्हीं के द्वारा आज दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। हम दोनों भाई मिलकर यह संस्थान चलाते हैं। Hello everyone, I am Zaid, giving a warm welcome to one and all present here. Well, मुख्य उद्देश्य क्या है? बेसिकली आज हमारे कोचिंग में क्लास 10th और 12th के बच्चे जो हमारे कोचिंग से पास आउट हो रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने फेयरवेल प्रोग्राम रखा है। और इस फेयरवेल प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग उनको ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप लाइफ में आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने करियर को चूज़ कर सकते हैं। इस विद्यापीठ एकेडमी में हम लोग अलग अलग तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। जैसे कि अगर हम बात करें क्लास 3 to 10 तक हमारे यहाँ सारे कोर्सेज हैं, और 11-12 के लिए हम लोग यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। क्लास 3 to 10 तक हम लोग सारा का सारा सब्जेक्ट कवर अप कर रहे हैं, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST आता है, ठीक है। और सारे के लिए पर्टिकुलर बैचेस डिफाइंड है, और सारे के लिए अलग अलग टीचर्स प्रोवाइडेड है। हमारे यहाँ जो भी टीचर्स हैं, हमारे जो बगल में दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वहाँ के जो भी इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग पार्ट टाइम में उन्हें हायर कर रहे हैं। शाम में वो आते हैं हमारे यहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे देते हैं, और वही हमारे यहाँ प्रॉपर पढ़ाई करवा रहे हैं, है ना। और फर्दर अगर हम बात करें तो हम लोग के पास ये भी एक प्लान है। फर्दर अभी हम लोगों ने एक चीज़ प्लान किया है, हम दोनों भाई है और हम दोनों ही इस कोचिंग को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं। हम लोगों ने बेसिकली एक चीज़ यहाँ प्लान किया है क्या कि दरभंगा से आज तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि दरभंगा में कोई एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा जहाँ से बच्चे किसी रेपुटेटेड स्कूल्स में जा रहे होंगे पढ़ने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, इस बार एक नए तरीके का बैचेस प्रोवाइड करवाया है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि द एंट्रांस एग्जाम प्रिपरेशन इन दरभंगा। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, जामिया इस्लामिया, इस तरह के जो अलग अलग स्कूल्स है, रेपुटेड स्कूल्स है हमारे भारत में, हम वहाँ पर बच्चे को यहाँ से भेजने की प्रयास कर रहे हैं और भरसक उन बच्चों का प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए स्पेशल बैचेस डिफाइंड है क्लास 6 to क्लास 9 के लिए। क्यों? बिकॉज क्लास 6 में एंट्रांस होता है और क्लास 9 में एंट्रांस होता है। तो जो भी हमारे पास क्लास 5th के बच्चे आएंगे तो उनको हम प्रिपेयर करेंगे क्लास 6 के लिए, जो जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर रेपुटेड स्कूल्स में, है ना। और साथ में हमारे पास जो CBSE का, स्पेशली यहाँ पे हम लोग CBSE को फोकस करते हैं और टारगेट करते हैं। तो जो हमारे पास CBSE के स्टूडेंट है और CBSE के बैचेस हम लोग बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। जो भी बैचेस है हमारे पास, जो भी स्टूडेंट है, सब CBSE के हैं A to Z। और जो मेरा 11-12 का कैदराबाद में एक नया ब्रांच है, जहाँ पे हम लोग कैदराबाद में 11-12 का केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और फर्दर आने वाले वक्त में मेरा और भी प्लान है कि हम
हम इसमें जेई और नीट के फर्दर कोचिंग इन्वॉल्व करें, मतलब और बच्चों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी आए कि यहाँ से वो बच्चे अच्छे से पढ़ के और निकल सके। मैं खुद भी दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ और मेरा भरसक प्रयास होता है, प्रिंसिपल सर दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के, उनसे भरसक प्रयास होता है कि हम लोग एक बातचीत हम करते रहते हैं, जाकर पूछते रहते हैं कि सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कॉलेज से भी हम लोगों को गाइडेंस मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो कोचिंग है विद्यापीठ एकेडमी, ये दरभंगा के लिए कहीं ना कहीं एक बूंद साबित हो सकता है आने वाले वक्त में। और हम लोग डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपना 100% इस कोचिंग के लिए दें। कितने बच्चे आज शामिल हो रहे हैं? आज लगभग हमारे पास 250 बच्चे के करीब में शामिल हो रहे हैं फेयरवेल में, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्लास 3 to 12 तक के सारे बच्चे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय हुआ अंकेश भारद्वाज, बीटेक फ्रॉम दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ब्रांच है हमारा। कौन सा संस्थान ये है? ये हो गया विद्यापीठ एकेडमी सर। जगह यहाँ नियर कल्पना सिनेमा हॉल दरभंगा। परिचय दे देता हूँ कि मैं विद्यापीठ एकेडमी का मैनेजिंग डायरेक्टर और विगत 2 वर्षों से हमारी संस्था कल्पना सिनेमा हॉल के पास रन कर रही है। रिसेंटली कुछ दिन पहले हमने एक और अपना ब्रांच डाला है, जो कि आपका दरभंगा में ही कैदराबाद जो लोकेशन है उसमें हमने अपना दूसरा ब्रांच डाला है। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रयासरत है कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे सकें, और इसमें हम लोगों ने दिन रात एक करके अपने बच्चों को पढ़ाया है। और आज हमारे बच्चों कुछ इस तरीके के हैं जो कि आने वाले समय में वो इस कोचिंग का भी नाम रोशन करेंगे और साथ साथ वो अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करेंगे। पिछले साल हमारे यहाँ का जो रिजल्ट था वो 92% रोहन नाम का एक लड़का था, जो कि DAV का प्रोडक्ट था, उन्होंने परस्यू किया था और काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट रहा था। पिछले बार हम लोगों ने हमारा एक ही ब्रांच था, वहाँ से वो बच्चा पढ़ा था। लगातार हम लोग का ये प्रयास है कि दरभंगा के अंदर क्वालिटी एजुकेशन दें, और इसमें हम लोग का जो हायरिंग प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं 2-3 राउंड से निकलता है। बेसिकली 2 राउंड हम लोग हायरिंग प्रोसीजर लेते हैं, जिसमें कि क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम लोग के पास गुणवत्ता वाले टीचर हों। और हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र हैं उन्हें हम एक अवसर दें, और साथ में उन्हें पार्ट टाइम में वो हमारे यहाँ आएँ और बेसिकली ये हमारे कोचिंग में वो अपना योगदान दें। लगातार हमारा प्रयास है, और हम कुछ बच्चे हैं हमारे जो कि बताएंगे आपको विशेष इस कोचिंग के बारे में, ठीक है, और सभी कार्यक्रम है तो उसमें हमें टाइम देना है। धन्यवाद। राम उत्सव संकीर्तन पदयात्रा मंच के तत्वाधान में किया गया कर्म योद्धा पुरस्कार से सम्मानित राम भक्तों को राजीव प्रकाश मधुकर आज दिनांक 9 फरवरी 2025 दिन रविवार को राम उत्सव संकीर्तन पदयात्रा के तत्वाधान में मारवाड़ी कॉलेज शिव मंदिर के प्रांगण में राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में रीता सिंह विश्व हिंदू परिषद के जिला के उपाध्यक्ष, विपिन जी, महेंद्र फौजी की, डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला जी, राम मनोहर प्रसाद जी, नीलू साहनी जी, प्रदीप गुप्ता जी, परशुराम गुप्ता जी उपस्थित हुए। वहीं इस मौके पर रामलाल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। मंत्र उच्चारण करके जय श्री राम की नर से परिसर गूंज उठा। उसके पश्चात अतिथियों का स्वागत वस्त्र से किया गया। वे इस मौके पर सभी अतिथियों ने अपना अपना उद्बोधन कर आए कार्यकर्ताओं को उत्साह वर्धन किया। वही सवासर पर रामनवमी समिति के द्वारा राम उत्सव संकीर्तन पदयात्रा के तत्वाधान में 13 जनवरी 2025 को कर्पूरी चौक के मैदान से जो शोभा यात्रा निकल गई थी, उसमें सभी रामनवमी समिति का अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। इसमें श्री श्री 108 माँ भगवती डाल पूर्णिमा सत्ता, श्री श्री 108 ओम शक्ति व्यायाम शाला अभंडा, श्री श्री 108 जय माँ भारती चेतन व्यायाम शाला रामपुर रामगंज, श्री श्री 108 जय माँ भगवती युवा संगठन मदारपुर न्यू विशाल व्यायाम शाला विक्रमपुर, शिवाजी नवयुवक समिति ग्राम शाला शिवाजी नगर दरभंगा, श्री श्री 108 बजरंग दल, श्री श्री 108 बाबा अमरनाथ समिति पावर हाउस नेशनल एवं यात्रा में सेवादार को जो सेवा दिया उनको सम्मानित किया गया। वही अवसर पर सभी राम भक्तों को रंग वस्त्र दे और प्रतीक चिन्ह देकर उत्साह वर्धन के लिए सम्मानित किया गया। वे इस मौके पर किंग क्लब के सदस्य एवं राम उत्सव संकीर्तन पदयात्रा मंच के
संयोजक विनय गोस्वामी, सह संयोजक कृष्णा महतो, पंकज बारी, विक्की कुमार, बम चंदन वर्मा, सौरभ सुमन, मुकेश कुमार, अमर साहनी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता इस आज की सभा में उपस्थित हुए। सेवा स्वागत का कार्यक्रम का समापन विनय कुमार गोस्वामी जो धन्यवाद ज्ञापन कर इस कार्यक्रम को विराम दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम के विराम उपरांत राम जन्मभूमि के नींव में प्रथम ईंट डालने वाले और राम जन्मभूमि के ट्रस्टी विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी का श्रद्धांजलि अर्पित किया। देने रखिए ना जल्दी। आप ये प्रतीक चिन्ह दीजिए सर, है वहाँ रखा हुआ है। आइए सब लोग उधर से आइए, घूम के। हाँ, जय श्री राम। अब अच्छा, इसके बाद से जिला दरभंगा के तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। मैं आप सभी से इस बार कुछ त्रुटि हुई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगले वर्ष भव्य होगा। और ये राम उत्सव संगठन पदयात्रा मंच दरभंगा जिला के द्वारा ये मरवाड़ी कॉलेज के ठीक सामने वाले मंदिर के परिसर में आज का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का बेसिक उद्देश्य हम लोग का ये था कि रामलला की मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वहाँ पे श्री राम का, तो उस अवसर पे हम लोगों ने यहाँ झांकियाँ और हम लोग का एक समाजन समारोह के रूप में एक यात्रा निकाला गया था जो अनेक क्षेत्रों से आकर और फिर कर्पूरी चौक से निकल के और सबको एक साथ मिलते हम लोग मनोकामना मंदिर पे गए थे। तो उस पार्ट्स में बहुत जितने भी हमारे अखाड़े और जितने भी सनातनी धर्म के आदमी थे सबका कुछ न कुछ छोटा से लेकर बड़ा तक अहम योगदान था। उन सभी योगदान देने वाले आदमियों का जो कोई आदमी शरीर से योगदान दिए थे, कुछ पैसे से किए थे, कुछ आदमी अपने टोलियों को लेकर चल रहे थे और कुछ ने पुष्प वर्षा किया। तो अनेकों प्रकार का सबका योगदान था और एक हर्षोल्लास के साथ वो महापर्व के रूप में उसको मनाया गया था। उस अवसर पे पुनः ये पार्ट्स हमेशा लगातार सनातन धर्म की में जागृति पैदा करने के लिए, उसके प्रति थोड़ा इसको और एक्सपेंड करने के लिए हम लोगों ने एक पारितोषिक अवार्ड का प्रोग्राम का ये रखा था यहाँ पे। उसी में आज जितने भी हमारे अखाड़ा के बंधु लोग थे उन सभी आदमियों को बुला के यहाँ पे मिथिला के कल्चर के हिसाब से जो होता है हम लोग का अंग वस्त्र देकर उनको सम्मानित किया गया और उन लोग एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की गई है। और हमारे जो कृपाल जी का देहांत आज से 3 दिन पहले हुआ, कामेश्वर चौपाल जी का, जो हमारे राम जन्मभूमि में उनके द्वारा ही पहला ईंटा रखा गया था। तो उन्हीं के उस पहले ईंटे के रखने के बाद ही इस श्री राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी थी। तो उनकी अचानक देहांत हो जाने के कारण एक शोकाकुल स्थिति बनी हुई थी। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने 2 मिनट का मौन व्रत भी यहाँ रखा और सभी ने उनके आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना किया। पिछले साल आपने देखा कि अयोध्या में भव्य राम लला के प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, भव्य आयोजन किया गया था। उसी के वार्षिकोत्सव के अवसर पर 12 जनवरी को तो हम लोग एक विचार हुआ सबों के द्वारा कि एक उसका वार्षिकोत्सव मनाया जाए। तो वार्षिकोत्सव के रूप में रामनवमी के जो अखाड़ा लोग थे, झांकी वाले थे, रामनवमी से जुड़े हुए थे, विभिन्न हिंदू संगठन से जो लोग जुड़े हुए थे, तो यहीं पर एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें मुझे भी बुलाया गया। मुझे अच्छा लगा, भगवान हमारे आराध्य देव हैं और उनके प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिकोत्सव के अवसर पर हुआ क्या, जो एक झांकी प्रदर्शन निकाला जाए, उसी में बहुत बढ़ चढ़ कर के लोगों ने हिस्सा लिया और हम भी उसका भागीदार बने। हमने सहर्ष स्वीकार किया कि नहीं, इस तरह के आयोजन में हम जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। रामनवमी के तो 300-3500 बरस से उसका शुरू से अंत तक वहाँ तक नाका तक जा कर के और फिर अपने घर तक जाने में जो बन पड़ता है करते हैं। उसी के तत्वावधान में आज जो लोग इसमें योगदान दिए, आयोजन करता, झांकी के लोग, जुलूस वाले लोग,
सभी आयोजक मंडली को, सभी उसमें भाग लेने वाले लोगों को एक आत्मबल बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए एक ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी लोगों को सम्मान किया गया। जो लोग झांकी लेके गए, जो लोग अखाड़ा लेके गए, जो लोग बैंड बाजे के साथ गए, कहीं शरबत, कहीं प्रसाद, कहीं फूल बरसाया गया। सभी लोगों को एक सूत्र में बांध करके आज सम्मान समारोह किया गया। और इस एक हमारे दिव्य आत्मा कामेश्वर चौपाल जी, जो आपको संघ के सदस्य थे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने पहला ईंट भव्य राम मंदिर निर्माण का पहला ईंट उन्होंने रखा था। अचानक उनका देहांत हो गया और उनको भी हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित किया और 2 मिनट का मौन रखा, उन्हें सत नमन। और राम भक्तों को हौसला अफजाई के लिए आज उन लोगों का सभी का सम्मान किया गया। थैंक यू। और इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग भाग लिए, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? विगत 2025 13 जनवरी को रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत वर्षगांठ उत्सव राम उत्सव संकीर्तन पद यात्रा के तत्वाधान में मनाया गया, और जिसमें भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी कर्पूरी चौक के मैदान से, जिसमें शहर के सभी राम भक्त सम्मिलित हुए थे। और उसी कार्यक्रम को लेकर आज जो है राम उत्सव संकीर्तन पद यात्रा के तत्वाधान में जो लोग इस यात्रा में गाजे बाजे के साथ, झांकी के साथ राम भक्त आए थे, उन सभी का एक बार जो है बैठक हुई, जिसमें सभी विषय पर चर्चा हुआ और सभी राम भक्तों को संतना दिया गया, पुरस्कृत किया गया, भगवा वस्त्र से सम्मानित किया गया। और अगले वर्ष इसी प्रकार से कार्यक्रम हो, इसके लिए भी रणनीति तैयार की गई, जिसमें हम लोग के बीच में आज सभी राम भक्त उपस्थित हुए थे। और मैं आपके मंच के माध्यम, प्रेस के माध्यम से सभी जो उपस्थित यहाँ हम लोग के बीच में आए राम भक्त, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में रीता सिंह जी, डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी, विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष विपिन जी, मुकेश जी और राम मनोहर प्रसाद जी, ये सभी लोग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। महेंद्र फौजी जी, मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो आज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आए, और जो भी राम भक्त यहां आए थे उन सभी का इन लोगों ने अपने बौद्धिक से उन लोगों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और साथ में कामना करता हूं कि हमेशा तत्परता के साथ आप लोग खड़े रहें। जब भी किसी भी प्रकार की कोई शोभा यात्रा की बात हो तो सभी लोग एकजुटता के साथ, एक शक्ति के साथ, एक ऊर्जा के साथ उस यात्रा को सफल बनाने में अपना अपना सहयोग प्रदान करें, यही मेरा कामना की गई है। और आज के इस कार्यक्रम के पश्चात विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष और राम जन्मभूमि के ट्रस्टी आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी का निधन हुआ, जिनको सभी राम भक्तों के द्वारा यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री दरभंगा। मरबत तारा के छोड़ दे ना, हम लोग का पाठ ये है इस पाठ से ही आपको काम करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आज दिनांक 9 फरवरी 2025 को दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में 11वां वार्षिकोत्सव समारोह का उद्घाटन पूर्व डीआईजी मिस्टर अरविंद ठाकुर, पटना विश्वविद्यालय के एचओडी प्रोफेसर विजय कुमार एवं विद्यालय के निदेशक बिल्टू साहनी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्यारे प्यारे अतिथि के गीत से स्कूली बच्चों ने खचाखच भरे भीड़ को मन मोह लिया। दीप प्रज्वलन के पश्चात मुख्य अतिथि को विद्यालय के निदेशक के द्वारा पाग चादर एवं फूलों के बुके से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अरविंद ठाकुर ने कहा कि मुझे नहीं विश्वास हो रहा था कि इस घनी आबादी के बीच दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल एक अनुशासनिक परिवेश में अच्छी शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं। स्कूली बच्चों की प्रतिभा को देखकर मैं भी अचंभित रहा। बच्चों ने विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोगों को भाव विभोर करते हुए पाए गए। इस अवसर पर प्रोफेसर विजय कुमार ने कहा कि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, मैं एक प्रोफेसर हूं, लेकिन इस स्कूल के बच्चे का जो अनुशासनिक परिवेश एवं पढ़ाई के प्रति इतनी अधिक लगाव, वह भी खासकर एग्जीबिशन के क्षेत्र में हो या आर्ट एग्जीबिशन के क्षेत्र में हो या स्कूलिंग एकेडमिक गतिविधि के क्षेत्र में हो, मैं बच्चों को देखकर आज काफी भाव विभोर हो रहा हूँ और मैं विद्यालय के निदेशक से कहूँगा
कि इस तरह के कार्यक्रम में मुझे निश्चित रूप में बुलाते रहे। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक बिल्टू साहनी ने पूरे साल भर का शैक्षणिक गतिविधियों में एक्स्ट्रा एक्टिविटी के संबंध में विस्तार से चर्चा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ काफी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पूर्णतः अशिक्षित परिवार से बच्चे आते हैं और उन्हें शिक्षित बनाना कितना कठिन काम है यह स्कूल के शिक्षक ही समझते हैं। यहाँ के अभिभावक सिर्फ स्कूल के भरोसे बच्चों को छोड़ते हैं। स्कूल के शिक्षकों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद भी मुझे आशा और विश्वास है कि इस स्कूल के सराउंडिंग 5 किलोमीटर में दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। 10वीं का रिजल्ट लगातार 10 वर्षों से 90% बच्चों को 80% से अधिक अंक लाना इस स्कूल की सफलता का प्रथम उद्देश्य है। इस वार्षिकोत्सव समारोह में स्कूली बच्चों को पूरे वर्ष में होने वाले सभी एक्टिविटी व स्पोर्ट्स हो, साइंस एग्जीबिशन हो, आर्ट एग्जीबिशन हो, बाल मेला हो, रंगोली कंपटीशन हो, एकेडमिक परफॉर्मेंस में टॉप करने वाले हो, उन सभी बच्चों को मुख्य अतिथि के द्वारा सर्टिफिकेट एवं मेडल से सम्मानित किया गया। इस वार्षिकोत्सव समारोह में स्कूली बच्चों के द्वारा कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करके अभिभावकों को समापन होने तक बैठने के लिए मजबूर कर दिया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में खास करके छोटे बच्चों ने घोड़े जैसी चाल, दादा की छड़ी आदि मनमोहन गीतों से अपने अभिभावकों को भाव विभोर करते हुए पाए गए। वहीं सीनियर बच्चों के द्वारा पर जटिल नारी शक्ति, झांसी की रानी ड्रामा एवं कल्चरल डांस करके बच्चों ने अभिभावकों से काफी ताली बटोरने का काम किया। इस अवसर पर स्कूल के कुछ शिक्षक को भी विद्यालय के द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन स्कूली बच्चे गौरी कुमारी, नौशीन अली, मनी, करुणिका, दिशा आदि की भूमिका बहुत ही सराहनीय रहा। संचालन वरिष्ठ शिक्षक अरुण कुमार झा ने किया। कार्यक्रम को साथ देने में उपनिदेशक दीपेंद्र दीप की भूमिका सराहनीय। अरविंद कुमार ठाकुर जी, देखिएगा सर। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित डायरेक्टर साहिबा का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस मंच के नीचे उपस्थित सारे अभिभावक, मीडिया के लोग, छात्र छात्राएं, सब लोगों का मेरी ओर से बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सारे लोगों का मैं तहे दिल से अभिवादन करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि आप सबों के उद्गार से, आपके प्रेम के कारण मैं इस विद्यालय में प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित होते रहे हैं। और यही एक स्नेह ऐसा है, एक प्रेम ऐसा है, उद्गार ऐसा है आप लोगों का कि हम पटना से चलकर यहाँ तक इस अवसर पर उपस्थित होकर आप लोगों के क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। आप लोगों की उपस्थिति को देखकर हम बार बार पुलकित और हर्षित होते हैं कि इस कार्यक्रम में जो आप लोगों की जो भूमिका है वो सराहनीय है। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर विभिन्न छात्र छात्राओं के द्वारा जो कार्यक्रम का अवसर दिया जाता है, उनके द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है इस मंच के द्वारा, वो काफी सराहनीय है। काहे कि इसके पहले भी हमने देखा है कि बच्चों में इस तरह की प्रतिभाएं हैं और उन प्रतिभाओं का सर्जन यहाँ के विद्यालय, इस विद्यालय के शिक्षकों की जो भूमिका है वो सराहनीय है।
मैं यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उनके अथक प्रयास के कारण इन छात्र छात्राओं में जो इस तरह की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो दी जा रही है, ये सचमुच सराहनीय है। आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में हम ये समझते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि यही छात्र छात्राएं आने वाले भविष्य के कर्णधार होंगे, देश के उद्धारक होंगे, समाज के उद्धारक और परिवार के। आज के इस पुनीत अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं, खासकर अभिभावक लोगों से, कि वे लोग, उन लोगों की भी भूमिका है बच्चों के नव निर्माण में। ज्यादा भूमिका उन लोगों की है कि घर में बच्चों के साथ उनका अच्छा व्यवहार हो और बच्चे इस तरह से पढ़ाई के क्षेत्र में, शैक्षणिक विकास में उत्तरोत्तर उनकी भागीदारी बढ़ती जाए, अच्छा उनका जीवन स्तर रहे, ताकि भविष्य में आने वाले समय में वही बच्चे जो है अफसर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के पदाधिकारी, राजनेता और कर्मठ नागरिक इस देश के हो सकेंगे। हम भी कभी बच्चे थे, हम भी इसी सोसाइटी से निकल के और तब IPS अफसर बने। तो कौन जानता है इन बच्चों में कितने सारे IAS और कितने सारे IPS, कितने सारे डॉक्टर, कितने सारे इंजीनियर, कितने सारे प्रोफेसर निकलेंगे। और हमारे बिल्टू शैली जी बड़ा नेक काम करते हैं। ये घनी आबादी में मैं इस एरिया में पहली बार आया हूँ। मेरा बचपन भी दरभंगा में ही बीता है। हमारे कॉलेज में जो है 77 से 79, तो उस समय ये एरिया और मैंने रोड कुछ नहीं था, लेकिन अब हम अभी आए तो देखिए रोड बन गया है। इस घनी आबादी में इतने सारे बच्चों को इस विद्यालय में ये विद्या का जो दान कर रहे हैं बिल्टू शैली जी, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और इनका मैंने बिरौल में भी देखा है, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, वहाँ भी बड़ा बढ़िया बच्चों का कार्यक्रम मैं एक बार अटेंड कर चुका हूँ। और देखिए, धन का चोरी हो सकता है, सोने का चोरी हो सकता है, हीरे का चोरी हो सकता है, चांदी का चोरी हो सकता है, रुपये का चोरी हो सकता है, लेकिन एक चीज है जिसकी चोरी नहीं होती, वो है विद्या। आप पढ़ लिख के जितना पढ़ोगे लिखोगे तो उसकी कोई चोरी नहीं कर सकता। जब आप पढ़ लिख के बड़े प्रोफेसर बनो, लेक्चरर बनो, तो विद्या का दान होता है, चोरी नहीं होता है, दान होता है। तो विद्या दान जो है ये सबसे बड़ा दान है। आप अपने शिक्षित बनो, अपने पूरे समाज में मोहल्ले को सुशिक्षित बनाओ। तो शिक्षा का दान जो ये कर रहे हैं बिल्टू भाई हमारे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जो बिल्टू भाई हमारा ये दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल सीरीज में आपका खुले, यही मेरा आशीर्वाद है। और बच्चों को एक बार जोरदार ताली हमारे डायरेक्टर साहब के लिए आप लोग करेंगे। बहुत मेहनती हैं और मेहनत करके हम तो इन्हीं जाते नहीं भी आ सकते थे, पटना से हम आए हैं, क्यों आए? आपके लिए उनका प्यार, हमारे बिल्टू जी हमको जो बुलाते हैं, उनका स्नेह इतना रहता है, प्यार इतना रहता है कि हमको आना ही पड़ा, हम ना नहीं कर सकते। कल हमको कुंभ जाना है, लेकिन आज हम इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं। और उसी बहाने आप लोगों से मिलने का मौका भी मिला। मेरा भी घर बगल में है, बहेड़ी मेरा घर पड़ता है। मेरा गृह जिला दरभंगा है, तो अपने गृह जिला से उससे भी हमको ज़्यादा लगाव है। और जब हम SP हुआ करते थे, DSP हुआ करते थे, DIG हुआ करते थे, तो स्कूल से जब बुलावा आता था एज ए चीफ गेस्ट, तो हम जरूर जाते। आज दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक के ब्रांच में प्रत्येक वर्ष की भांति स्कूली बच्चों के द्वारा वार्षिकोत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाने का स्कूल
आज यह कार्यक्रम कर रही है। आप देख रहे होंगे कि पूरे साल भर का पूरे सिलेबस में बच्चे वाफो के समय रहते हैं, लेकिन साल भर में जितनी भी एक्टिविटी होते हैं वह एकेडमिक हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस एग्जीबिशन हो, आर्ट एग्जीबिशन हो, रंगोली कंपटीशन हो या राखी कंपटीशन हो, विभिन्न विद्याओं में जो टॉप करते हैं वैसे बच्चे को इस वार्षिकोत्सव समारोह में, जहां पर अगर इस विद्यालय में 750 बच्चे हैं तो 750 बच्चे के गार्जियन अपने सामने में अपने बच्चे को निश्चित रूप में वह जो एक मेडल या सर्टिफिकेट मिलता है तो उस मेडल और सर्टिफिकेट को पा करके वह अपने बच्चे से काफ़ी भाव विभोर होते नजर आते हैं। और बच्चों में अभी भी एक उत्साह रहता है कि साल में यह वार्षिकोत्सव समारोह उमंग का चीज़ है। यह एक तरह से विद्यालय का एक वर्षगांठ मनाया जाता है और अभिभावक से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा उत्साहित होते हैं। साथ ही दरभंगा जिला का यह पहला कार्यक्रम है जिसमें मेरी कार्यक्रम 1:30 बजे से शुरू हो रही है, लेकिन गार्जियन 10 बजे से अपने सीट पर बैठ गए हैं और जब तक हमारा कार्यक्रम समापन नहीं होगा तब तक गार्जियन नहीं उठेंगे। यह स्कूली बच्चों के द्वारा ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे थीम पर बनाया गया हुआ है जो निश्चित रूप में मिथिलांचल वासियों को निश्चित रूप में एक बहुत बड़ा संदेश देगा कि अगर बच्चे प्रतिभावान होंगे तो अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। सर, आपके स्कूल में काफी उत्साहवर्धक कार्यक्रम होता है, इसके पीछे कारण क्या है और क्या कुछ ताजगी होती है बच्चों के बीच में? सर, इसके पीछे कोई कारण नहीं होता है। मेरा जो एकेडमिक सिलेबस का जो गाइडलाइन है वह बच्चे को सिलेबस के साथ साथ पूरे साल भर एक्टिविटी बेस्ड क्लासेज होती है, तो बच्चे ऑलराउंडर होते हैं वैसे ही, और मुझे तैयारी कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। 10 दिन में मेरी तैयारी हो जाता है और मैं दावे के साथ कहूँगा कि अगर किसी भी गार्जियन को यदि मौका मिले तो मैं रविवार का यह कार्यक्रम कर रहा हूँ और मैं आगे साल भी मैं या आने वाला समय भी मैं रविवार को करूँगा, जिससे कि गार्जियन निश्चित रूप में अपने बच्चे को प्रतिभा को देख सके। आज के कार्यक्रम के उद्घाटन मिस्टर अरविंद ठाकुर जी, पूर्व DIG, जो इसी कार्यक्रम के विशेष और मुख्य अतिथि है, लेकिन उनका कार्यक्रम आज दिल्ली का था, छपरा से आ रहे हैं। चूँकि उन्हें उत्साह है, उन्हें जानकारी है कि दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह बड़े ही रंगारंग और बेहद हर्षोल्लित रूप में यह कार्यक्रम मनाया जाता है। सर, सब आएंगे अपने। दरभंगा में पाइप एंड सैनिटरी के शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर साकिर खान ने मिथिला वासियों से अपील की। उन्होंने कहा कि यह प्रतिष्ठान न केवल गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करेगा, उन्होंने स्थानीय लोगों से इसका लाभ उठाने और उनके साथ मिलकर काम करने की अपील की। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया और उन्होंने इस प्रतिष्ठा के लिए शुभकामना दिया। साकिर खान ने आगे कहा कि उनके प्रतिष्ठान में कई ब्रांड्स के पाइप और सैनिटरी का सामान उपलब्ध है, जो गुणवत्ता और विश्वसनीयता के मामले में अग्रणी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके यहाँ हर प्रकार की पाइप और सैनिटरी वस्तुएं मौजूद हैं, जो निर्माण और घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी टीम ग्राहकों को सही उत्पाद चुनने और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सलाह देने के लिए हमेशा तैयार है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य न केवल व्यवसाय करना है, बल्कि समुदाय के विकास में भी योगदान देना है। रोज दीजिए ना। दौड़ यार, तू तो और इधर उधर करते हो। थोड़ा साइड होगा बॉस, थोड़ा उधर साइड हो करके। चलिए आइए मैम, आइए।
दे दिए, आपको कॉल करेगा। फीता काट करके इसका शुभारंभ किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं साकिब भाई को जो है ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि इस तरह का दुकान यहाँ पे इन्होंने खोला है और जिस मकसद से खोला है इनको अल्लाह ताला तरक्की दे। और यहाँ 2 ब्रांड की जो है लिया गया है, डीलरशिप लिया गया है, पैरीवेयर और जगवार। तो ये दोनों ही कंपनी बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इसका जो है प्रोडक्ट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया और इसका फीडबैक दिया है, ये काफ़ी अच्छा होता है। इनका सर्विस भी बहुत अच्छा है। इनका पहले से भी दुकान था, लेकिन यहाँ पर आकर V2 के बगल में मिर्ज़ापुर रोड में इनका नया दुकान खुला, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएँ देती हूँ। मिथिलावासी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मिथिलावासी को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इन्होंने दुकान जो खोला है आके खुद विजिट करें और देखें यहाँ और बाहर के सामान में क्या अंतर है, प्राइस में क्या अंतर है, अपना आके फीडबैक दें। धन्यवाद। क्या लेटा है? पार्षद साहब को तो फाइन। दरभंगा 5 और ये दुकान इससे पहले भी जो है दरभंगा में खुल चुकी है। और इस दुकान का एक खासियत है, जो हम लोग के जो भी नगर निगम में जहाँ जहाँ हम लोग पाइपलाइन का काम करवाए हैं, इनको हम लोग प्राथमिकता दिए हैं। उसका कारण क्या है? क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते हैं। दूसरी बात रहा जो कि इनका जो प्रतिष्ठान है वो चारों तरफ जो है तो हमको लग रहा है दरभंगा में फैला हुआ है। उसका कारण है जिसका क्वालिटी जो है तो बहुत अच्छा रहता है दुकान का। और हम उम्मीद करते हैं तो आज जो ये मेरे वार्ड के बगल में खुले हैं मिर्जापुर में, यहाँ भी जो है तो इनका दुकान अच्छा चलेगा। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए 2 चीज़ अनिवार्य रहता है, एक पूंजी और दूसरा जो है सो उसका क्वालिटी। अगर ये सही रहेगा तो निश्चित ही जो है सो व्यापार आगे बढ़ेगा। हम लोग पूरा जो है सो शुभकामना देते हैं दरभंगा पाइप हाउस के प्रोपराइटर शौकत भाई को, जो कि ये जो है सो दुकान और आगे बढ़े और हमारा दरभंगा का भी नाम रोशन हो। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है CBSE से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।